सो गुड मॉर्निंग गाइस। कल तक हमने देखा था पिवोट टेबल, आज हम उसके आगे की चीजें देखेंगे, है ना। पिवोट टेबल में हमने समझा था कि पिवोट टेबल होती क्या है, उसमें वैल्यूज को समराइज कैसे करते हैं, कंसोलिडेटेड रिजल्ट कैसे लेके आते हैं और फिल्टर्स कैसे लगाते हैं। कल मैंने तुमको एक ऑप्शन से बताया था कि अगर मुझे कोई सीट में रेफरेंस करना है, जैसे सपोज मैं एक आज नई सीट लेता हूँ, ठीक है, और मुझे उसमें चेंजेस करने हैं तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ रहा था बार 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 बार। जैसे सपोज मैंने इस पूरे डेटा सेट को लिया, इंसर्ट में गए और पिवोट टेबल पे गए और पिवोट टेबल फ्रॉम रेंज पे हमने पिवोट टेबल बनाई, ठीक है, और न्यू एग्जिस्टिंग सीट पे मैंने यहाँ पे ये मेरी पिवोट टेबल का लेआउट आ गया, ठीक है। अब मुझे रीजन वाइज मंथली सैलरी निकालनी थी, तो मैंने इस तरीके से वैल्यूज रख दी, ठीक है। अब सपोज मेरी सेंट्रल रीजन में मेरी सैलरी कितनी आ रही है, 44,800, ठीक है, ये अप्रोक्स सैलरी मेरी आ रही है। अब मेरी ये सेंट्रल रीजन में इतनी सैलरी आ रही है, सपोज मैं किसी की सैलरीज में इतने चेंजेस कर देता हूँ, उसकी सैलरी इतनी कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरी यहाँ पर भी सीट में चेंजेस होने चाहिए थे सेंट्रल रीजन में, जो कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कल तुमको एक ऑप्शन बताया था कि देखो पिवोट टेबल एनालाइजर ओपन होता है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिफ्रेश, और आप रिफ्रेश ऑल करोगे या रिफ्रेश करोगे तो आपकी सैलरी में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। क्या कोई सर ऐसा ऑटोमेटेड टूल है जिससे मुझे बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े और मेरा काम हो जाए, ठीक है। अब देखो इसमें नहीं हुआ तो क्या किया जाए, तो देखो इसके लिए क्या है, हमारी मेन टेबल पे गए और यहाँ पे हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल एफ सॉरी F11, जस्ट अ मिनट, हाँ अल्टर F11 हम इसका प्रेस करेंगे तो हमारे पास में ये देखो इसकी जो बैकएंड में कोडिंग चलती है वो हमारी किसकी चलती है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की चलती है, ठीक है। तो जैसे ही आपने अल्टर प्लस F11 प्रेस किया तो ये आपकी मेन पॉपअप विंडो आ जाएगी, ठीक है। अब ये इस स्क्रीन पे आप गए और यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है, जिसपे हम मेन कोड है, जिसपे हमारा डेटा है, उसका सीट का नाम क्या है, मेन, ठीक है। उस पर हमने राइट क्लिक किया और व्यू कोड किया, ठीक है। तो ये ऐसी कमांड प्रॉम्प्ट टाइप की या सॉरी है ना नोटपैड जैसी स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे आप जाओगे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वर्कशीट में यहाँ पे जाना है चेंजेस, और चेंजेस में आके आपको नीचे वाले कोड को हटा देना है और ऊपर वाले कोड में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल, एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल, बस इसको करके यहाँ पे इसको कर देना सेव, ठीक है, और फिर वापस आ जाना अपनी सीट में। अब ये देखो यहाँ पर ये मेरी कहाँ गई, सीट 2, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट, चार्ट 1 इसको भी मैंने कर दिया डिलीट, मैक्रोस ये मेरा हो गया डिलीट, और ये मेरी सीट 1 पे जिसमें मेरी पिवोट टेबल थी। अभी ये यहाँ पर इतनी वैल्यूज है। अब फर्स्ट टाइम में मैं इसको पहले तो करता हूँ रिफ्रेश, जिससे मेरा डेटा नॉर्मल मोड पे हो जाए, पिवोट टेबल एनालाइजर रिफ्रेश, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज हो गई। अब सेंट्रल वैल्यू में हम चेंज करके देखते हैं, ये वाली पहली सेंटर की वैल्यू है, मैंने इसमें इतनी वैल्यू के चेंजेस करे तो देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है। वापस आके देखें, इसके जीरो इतने मैंने हटा दिए, किसी और में करके देखें। सपोज मैंने यहाँ पे वेस्ट रीजन में चेंजेस किए, वेस्ट रीजन में मैंने इसी सैलरीज में इतने जीरो फिर से लगा दिए, ठीक है, ये मेरी वेस्ट रीजन में जीरो आ गए। इज दैट क्लियर, चीज समझ में आई अच्छे से, ठीक है। ये है हमारी पिवोट टेबल को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कैसे करने का उसका ऑप्शन।